मीनाक्षी शुक्ला आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ टारगेट विद केसीएच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक जलमंडल की। इससे पहले हमने बात की थी स्थल मंडल और वायुमंडल की। स्थल मंडल क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर जो ठोस भाग है, चट्टानी भाग है, वो स्थल मंडल कहलाता था। और संपूर्ण पृथ्वी पर जो गैसें पाई जाती हैं वो हमारी वायुमंडल का हिस्सा थी, यानी हमारा वायुमंडल कहलाती थी। चलिए आज हम बात करते हैं जलमंडल, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल मतलब जल, मंडल मतलब आवरण। ध्यान से सुनना, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर जो हमारा जल का आवरण है वो जल मंडल कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है वो हमारा क्या बनाते हैं? जल मंडल का निर्माण करते हैं। क्लियर? क्या निर्माण करते हैं? जल मंडल का निर्माण करते हैं। जो संपूर्ण पृथ्वी पर जितना भी जल है वो अधिकांश जल हमारा कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। और जो महासागरों में जल पाया जाता है उसे महासागरीय जल के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रयोग हम पीने के रूप में नहीं कर सकते। कारण क्या है? उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। अगर हम उसका प्रयोग पीने में करेंगे तो हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाएंगे, जिस कारण मृत्यु भी होने की संभावना बनी रहती है। क्लियर? तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो अधिक से अधिक भाग हमारी पृथ्वी पर जल का मौजूद है वो कैसा है? खारा है। कैसा है? खारा है, जिसका प्रयोग हम पीने में नहीं कर सकते हैं। लगभग 97% महासागरीय जल पृथ्वी पर पाया जाता है। अब जो बचा 2.5% जल, 2.5% जल में 1.5% जल हमारा बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जो कि लगातार कैसा है? पिघल रहा है, नदियों के रूप में हम तक पहुंच रहा है। कहीं कहीं लोग नदियों के जल का प्रयोग भी पीने के रूप में करते हैं। क्लियर? फिर बचा 1% जल। 1% जल भूमि के अंदर पाया जाता है, जिसको हम अगर हम बात करें समरसेबल के द्वारा निकालते हैं या कुओं, पहले तो कुएं पाए जाते थे, उसी के द्वारा निकालते थे और उसका प्रयोग हम पीने में करते थे। क्लियर? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होती है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर जो जल का आवरण है वो हमारा जलमंडल कहलाता है। अब दोस्तों ध्यान से देखना, दिख रहा होगा कि हमने पृथ्वी के बीचों बीच, यानी बिल्कुल बीचों बीच क्या खींची है? एक रेखा खींची है। इस रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम आपको आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ सिर्फ ये देखते हैं कि एक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, निचला हिस्सा होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप हमें देंगे। तो दोस्तों बताओ किस गोलार्ध को आप जल गोलार्ध का नाम देंगे? वैसे दोनों गोलार्धों में जल की मात्रा अधिक है, लेकिन जिस गोलार्ध में अधिक जल की मात्रा होगी, पहले गोलार्ध की अपेक्षा अधिक जल की मात्रा होगी, उसी को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। हमने देखा ऊपरी जो हमारा उत्तरी गोलार्ध था उसमें हमारा स्थली भाग, देखिए ये स्थली भाग है, 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 ये स्थली भाग है। क्लियर? तो अगर हम बात करें हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक है। स्थल अधिक था किसकी अपेक्षा? नीचे वाले, क्योंकि नीचे वाले में स्थल ये और ये, यानी पहले वाले की अपेक्षा कम था, इसीलिए नीचे वाले गोलार्ध को क्या कहा गया? जल गोलार्ध।
और ऊपर के हिस्से में स्थल अधिक था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, स्थल गोलार्ध। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले हिस्से में जल तो अधिक है, लेकिन उसके साथ साथ स्थल अधिक है, किसकी अपेक्षा, दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा। क्लियर। तो ऊपर वाले गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को यानी दक्षिण गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी भूमध्य रेखा है जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपरी हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला गोलार्ध हमारा क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता अधिक है, इसे जल गोलार्ध कहा जाता है, जबकि ऊपरी वाले हिस्से में स्थल अधिक है, इसीलिए इसे स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तुरंत हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, किस गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, दक्षिणी गोलार्ध को। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी पर जल जो है वो किसमें पाया जाता है, महासागरों में। अधिकांश जल महासागरों में पाया जाता है। महासागर कितने हैं, 5। ध्यान से सुनना, महासागर कितने हैं, 5। सबसे पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। तीसरा है हमारा हिंद महासागर। चौथा ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हमारा है आर्कटिक महासागर। नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इसके नीचे वाला ये हमारा है अंटार्कटिक। लेकिन ऊपर से कट, तो इतना हमने सीखा, ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक, इसके ये अटलांटिक है और ये अंटार्कटिक है। ध्यान रखना, ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये भी हमारा प्रशांत महासागर है। कारण क्या है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। क्लियर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर। सबसे पहले बात करें प्रशांत, यहाँ हम बेसिक चीजों को समझते हैं। प्रशांत महासागर किससे जुड़ा है, एक तरफ एशिया और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सबसे गहरा, क्योंकि प्रशांत महासागर हमारा सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गड्ढा भी हमारे कहाँ पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। किसमें पाया जाता है, प्रशांत महासागर में। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दूसरा हमारा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में हमें 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, 2 चीजें। अटलांटिक महासागर ये जो 0 डिग्री रेखा है, इसके आप ऊपर देखो तो इसे उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है और 0 डिग्री नीचे के 0 डिग्री से नीचे जो भी अटलांटिक पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, दक्षिण अटलांटिक के नाम से जाना जाता है। सारगेसो घास सागर, यहाँ पर एक घास सागर है। अब आप ये सोच रहे होंगे महासागर में सागर, नहीं, ये महासागर में ये इस भूभाग पर या इस क्षेत्र पर सारगासम घास, एक घास है जिसका नाम है सारगासम घास यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इतने भूभाग को अलग से कहा जाता है सारगेसो घास सागर। क्लियर, क्या कहा जाता है, सारगेसो घास सागर। ये क्वेश्चन लगातार बहुत बार पूछा गया, सारगेसो घास सागर किस महासागर की विशेषता है, तो किस महासागर की, अटलांटिक। अटलांटिक में किस तरफ की, तो उत्तरी अटलांटिक की। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा स्थान है जिसके पास स्वयं का मैग्नेटिक पावर है, यानी इसके पास स्वयं का
चुंबकीय क्षेत्र है। हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए जहाजों को ये क्या करता है, अपने पास खींच लेता है, अपने पास खींच लेता है। और ये कहाँ पहुंच जाते हैं जहाज, यहाँ इसकी तली में पहुंच जाते हैं। इसका पता एक वैज्ञानिक ने लगाया, जब वो उसने अटलांटिक महासागर पार कर रहा था तो उसने उसकी नजर अचानक नीचे जहाजों पर पड़ी। उसने कहा अरे यहाँ ये क्या है। फिर बाद में उसने देखा कि उस क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति थी, उस क्षेत्र में स्वयं की चुंबकीय शक्ति थी, इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया। क्या कहा गया, बरमूडा ट्रायंगल। क्या कहा गया, बरमूडा ट्रायंगल। क्लियर, ध्यान से देखते जाना। तो पहली इसकी विशेषता सारगासम घाट सागर, दूसरा बरमूडा ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं तीसरा और महत्वपूर्ण, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच, यानी कुछ उत्तरी भाग और कुछ दक्षिणी भाग, यानी कुछ हमारा उत्तरी अटलांटिक, कुछ दक्षिणी अटलांटिक के बीच का भाग ऊपर उठ गया, यानी ये भाग कुछ ऊपर उठ गया, इतने ऊपर कि हमको दिखाई देता है, बीच का भाग। इसको क्या कहा जाता है, कटक। क्या कहा गया, कटक। यानी जो अटलांटिक महासागर के बीच का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, कटक। ऊपर वाला भाग, जो ऊपर वाला हिस्सा है, अगर हम इसकी बात करें ऊपर वाले को कहा जाता है डॉल्फिन कटक। क्या कहा जाता है, डॉल्फिन कटक। जो निचला हिस्सा है ये कटक कहा जाता है, पूरा उठा हुआ भाग। नीचे वाला हिस्सा क्या कहा जाता है, चैलेंजर कटक। चैलेंजर कटक। दोस्तों कटक कहते हैं उठे हुए भाग को, गर्त कहते हैं गहरे भाग को। अगर यहीं पर यहाँ पर एक मेरियाना गर्त है, क्या है, मेरियाना गर्त। गर्त मतलब गड्ढा। मेरियाना गर्त का दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। तो गर्त अलग है और कटक अलग है। कटक उठा हुआ भाग, गर्त गहरा भाग। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा अटलांटिक महासागर है, एक तरफ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से मिला हुआ है, दूसरी तरफ हमारा यूरोप और अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। क्लियर, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पीछे बार बार देखिए, आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। क्योंकि विजुअल अगर हम ऑडियो सुनते हैं तो हमें कम समझ में आता है, क्योंकि कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज हम एक बार देख लेते हैं वो हमें लंबे समय तक याद बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद यानी हमारे हिंदुस्तान के नीचे होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, हिंद महासागर पड़ा। क्या पड़ा था, हिंद महासागर। जब पुर्तगाल हमारे भारत में आए, जब पुर्तगाली हमारे भारत में आए थे तो इन्होंने हिंद महासागर का नाम बदल के इस पे अपना कब्जा कर लिया था। और क्या करते थे, सबसे ज्यादा लूट खसुट इसी महासागर में होती थी, क्योंकि जो भी व्यापार होता था यूरोप का वो इसी महासागर से होता था। इस तरह से आते थे, इस तरह से इधर से आए और इधर से प्रवेश करते थे। क्लियर, तो पुर्तगाली भी आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, बहुत से लोग आए थे। तो उन्होंने क्या किया, हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया था। हिंद महासागर का नाम बदलकर पुर्तगाली सागर कर दिया था। चलिए हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर के कुछ प्रमुख बातों पर। यानी हिंद महासागर का नाम किस लिए हिंद महासागर पर पड़ा, भारत के नाम पर इसका नाम हिंद महासागर पड़ा। दूसरा, कितने महाद्वीपों से जुड़ा है, अब देखिए, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यानी ये एक ऐसा महाद्वीप है, सॉरी ये ऐसा महासागर था जो 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, 3 महाद्वीपों से जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अब हम उत्तरी अटलांटिक की भी बात कर लेते हैं। आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं ग्रीनलैंड। क्या कहते हैं, ग्रीनलैंड। ये आइसलैंड है, ये ग्रीनलैंड। उत्तरी अटलांटिक में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप स्थित है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आर्कटिक। दोस्तों अगर आर्कटिक की बात की जाए, आर्कटिक पर क्या है, आर्कटिक पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन कैसी बर्फ, जिसका ऊपरी हिस्सा तो ठोस है लेकिन नीचे वाला हिस्सा कैसा है, उस पर पानी है, नीचे वाले हिस्से पर पानी है। यानी इसका प्रयोग पानी के रूप में हमें प्रयोग ही करने को नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमें ये पढ़ने की दृष्टि से उपयोगी भी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की। हमारा 5वां अंटार्कटिक है। कौन सा, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक महासागर में सूर्य की किरणें
अंटार्कटिक महासागर के क्षेत्र में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है, जिस कारण अंटार्कटिक क्षेत्र पर ठोस बर्फ, यहाँ पर जो बर्फ थी वो कैसी थी, हमने आपको बताया पतली बर्फ है जिसके नीचे जल है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर में एकदम ठोस बर्फ है जिसके ऊपर आसानी से चला जा सकता है। इसीलिए इसे अंटार्कटिक को महासागर भी कहते हैं, क्योंकि जल है, बर्फ कैसी है, ठोस है, इसीलिए इसे महादेश। क्लियर? यानी अंटार्कटिक महासागर एक ऐसा महासागर जिसे महासागर और महादेश दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए हम कुछ प्रमुख पॉइंट इसके नोट किए लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जलमंडल, हेडिंग डालो जलमंडल। क्या लिखना है, जलमंडल। चलिए जलमंडल किसे कहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, क्या कह सकते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर जल का आवरण। संपूर्ण पृथ्वी पर जल का आवरण क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, जलमंडल कहलाता है। क्लियर? जल का प्रतिशत, अगर हम बात करें जल का परसेंटेज क्या है, यानी टोटल जल कितना है, 100% जल है, उसमें महासागरीय जल, जो सागरों में जल है उसे क्या कहा जाता है, महासागरीय जल कितना है, 97% भूभाग पर हमारा कैसा जल है, महासागरीय जल है। ठीक, अगर हम यहीं पर एक, चलिए पहले एक अदर पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं, यानी पृथ्वी पर जल कितना है, पृथ्वी पर जल, तो पृथ्वी के कितने भूभाग पर जल है, 71% भूभाग पर जल है, और स्थल कितने परसेंट पर है, तो 29% भूभाग पर हमारा स्थल है। क्लियर? जो 71% भूभाग पर जल है उसमें महासागरीय जल कितना है, तो 97% भूभाग पर कैसा है, हमारा महासागरीय जल है। क्लियर? महासागरीय जल है। अब इसके बाद जो 2.5% बचता है, यानी बचा कितना, 97.5% है, बचा कितना, तो 2.5% बचा हुआ है। 2.5% में बर्फ के रूप में कितना है, 1.5% बर्फ के रूप में पाया जाता है, 1.5% बर्फ के रूप में पाया जाता है। और भूगर्भिक जल कितना है, यानी पृथ्वी के गर्भ में, तो 1% पृथ्वी के गर्भ में पाया जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। इसे कौन सा जल कहते हैं, भूगर्भिक जल के नाम से जाना जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा, कोई डाउट? नोट बनाकर ये आगे लिख लेना, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिससे क्या होते हैं, 2 गोलार्धों का निर्माण होता है, जिससे 2 गोलार्धों का निर्माण होता है, 2 गोलार्धों का निर्माण। पहला हमारा एक तो ऊपर गोलार्ध, ऊपर कौन सी दिशा मानी जाती है, उत्तरी तो मानी जाती है। ऊपर का गोलार्ध जिसे क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा गया, उत्तरी गोलार्ध। दूसरा होता है हमारा नीचे का गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला, अर्ध मतलब आधा गोला। क्लियर? तो इसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब आप बताइए, अभी हमने आपको दोनों गोलार्धों के बारे में बताया, किस गोलार्ध में जल की
गोलार्ध में, क्योंकि ऊपर के गोलार्ध में हमारा स्थल अधिक था, तो उत्तरी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? स्थल गोलार्ध। और नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध को किस नाम से जाना जाता है? जल गोलार्ध। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बात आगे करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कभी कभी ये पूछ देता है कितने कितने परसेंट भाग पर है, तो जो हमारा ऊपर का गोलार्ध है उसमें 60% जल है और 40% स्थल है। ध्यान से देखना, 60% जल, 40% स्थल। कारण हम अभी आपको बता देंगे, ठीक है। जो नीचे का गोलार्ध है उसमें 80% जल जबकि 20% स्थल। जल की मात्रा दोनों गोलार्धों में अधिक है, लेकिन जो हमारा ऊपर का गोलार्ध था उसमें स्थल दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक था, इसीलिए इसे स्थल गोलार्ध के नाम से जाना गया। क्लियर? चलिए बात आगे करते हैं। तो हमने भी आपको बताया था महासागर। क्लियर? क्योंकि पृथ्वी पर 97% जल हमारा कैसा है? महासागरों के रूप में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं महासागर की। महासागर कितने हैं? 4। आप जल्दी जल्दी बताते जाइए। सॉरी, महासागर कितने हैं? 5। जिसमें अगर हम बात करें, हमें विशेष रूप से जल मंडल के अंतर्गत कितने कितने को पढ़ना है? तो 3 महासागरों को विशेष रूप से पढ़ना है। ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कितने हैं? 5 हैं। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला हमारा क्या है? प्रशांत महासागर। चलिए, किन महाद्वीपों से जुड़ा है? किन महाद्वीपों से जुड़ा? जल्दी बताइए। अभी हमने बताया था जो प्रशांत महासागर था उसके एक तरफ क्या था? एशिया था, दूसरी तरफ क्या था? ऑस्ट्रेलिया था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया। तीसरी तरफ क्या था? जल्दी बताइए। तीसरी तरफ था हमारा उत्तरी अमेरिका। क्या था? उत्तरी अमेरिका। और कौन सा? उत्तरी अमेरिका के नीचे चौथा कौन सा था? दक्षिणी अमेरिका। क्लियर? हमने सब आपको दिखाया अभी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है लंबाई। अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर की लंबाई कितनी है? क्लियर? अब कितनी है? अगर हम बात करें लंबाई 16.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये अभी आपको याद करा देंगे, गारंटी है। कितना? 16.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अब इसकी विशेषता क्या है? सबसे गहरा गर्त। सबसे गहरा गर्त। क्लियर? सबसे गहरा गर्त किसमें है? प्रशांत महासागर में। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, अग्निवलय, अग्नि श्रृंखला, श्रृंखला पाए जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर, फायर मतलब आग की रिंग, क्योंकि ये एक ऐसा हमारा महासागर था जिसमें अधिक से अधिक ज्वालामुखी आते थे, इसीलिए इसे क्या कहा गया? रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, अग्नि श्रृंखला की बात कही गई। अब इसके बाद इसकी एक और विशेषता है, सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप। सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप। आगे आपको सब समझ में आएगा, आप बस सहयोग देते रहिए। सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप, प्रवाल किसे कहते हैं? मूंगे, यानी सबसे बड़ा मूंगे से निर्मित द्वीप इसी महासागर में पाया जाता है। सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप। क्लियर है? आप कह सकते हैं प्रवाल भित्ति, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है वो भी हम आपको भी दिखाई दे रहे हैं। एक सेकेंड देखिए, हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर।
ये वाला हिस्सा में दिखाई दे रहा होगा ये, क्लियर। यहीं पर सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप है, यानी प्रवाल, प्रवाल क्या है, मूंगा, मूंगा से निर्मित एक दीवार बना दी गई है जिसे क्या कहा जाता है, प्रवाल द्वीप, क्लियर। आगे प्रवाल द्वीप के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए, तो सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप किसमें पाई जाती है, हमारे प्रशांत महासागर में, क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अटलांटिक महासागर। सबसे खतरनाक महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, क्लियर। किन महाद्वीपों से जुड़ा है, जल्दी बताइए, किन महाद्वीपों से जुड़ा है। तो एक तरफ क्या था, उत्तरी अमेरिका, एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ क्या था, जल्दी बोलिए, दूसरी तरफ क्या था, दक्षिणी अमेरिका, तीसरी तरफ क्या था, तीसरी तरफ क्या था, यूरोप था, चौथी तरफ क्या था, अफ्रीका था, क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम बात करें लंबाई, यानी कितने भूभाग पर ये फैला हुआ है। तो ये आपको प्रशांत महासागर 16.8 था, इसकी आधी हो जाती है, यानी 8.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर, क्लियर, समझ में आ गया, कोई डाउट, नो डाउट। चलिए आगे बात करते हैं। बीच के उठे भाग कटक कहलाते हैं, यानी कटक कहलाता है। इसे सही कर लीजिए दोस्तों, बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कटक कहलाता है। क्या कहलाता है, कटक कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट, उत्तरी अटलांटिक में सारगेसो घास सागर, क्लियर, सारगेसो घास सागर, सारगेसो घास सागर कौन सा, सारगासम नाम की घास पाई जाती है, इसीलिए सारगेसो घास सागर कहा गया। बरमूडा ट्रायंगल क्या है, स्वयं की चुंबकीय क्षेत्र, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय शक्ति है, क्लियर। कहाँ पाया जाता है, इसी हमारे अटलांटिक महासागर में। कहाँ पाया जाता है, अटलांटिक महासागर में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड, क्लियर, समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, कभी कभी इसके आकार के बारे में भी पूछ देता है कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार कैसा है, कभी S की तरह दिखता है तो कभी 5 की तरह दिखता है, क्लियर। अगर अंग्रेजी का अक्षर पूछा जाए तो S, अगर मैथ का अक्षर पूछा जाए तो 5। जबकि हमारा जो पहला था प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, कैसी है, त्रिभुजाकार, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं आगे, हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण यानी हिंद महासागर। चलिए सबसे पहले किन महाद्वीपों से जुड़ा, भारत के नाम पर क्या दिया गया, हिंद महासागर। किन महाद्वीपों से जुड़ा, तो सबसे पहले हमने आपको दिखाया था, क्या था, हमारा अफ्रीका था एक तरफ, दूसरी तरफ हमारा एशिया था, और तीसरी तरफ क्या था, जल्दी बताओ, तीसरी तरफ क्या था, ऑस्ट्रेलिया था, क्लियर। यानी ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तरफ हमारा प्रशांत महासागर है और पश्चिमी तरफ हमारा हिंद महासागर है। फिर से आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड देख लो, क्लियर। जैसे हमने आपको ये दिखाया, ये देखिए, यानी इस तरफ हमारा कौन सा महासागर है, इस तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये
इस तरफ कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जबकि इस तरफ हमारा कौन सा है? हिंद महासागर है। क्लियर? वैसे यहाँ तो बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, प्रशांत, इधर प्रशांत है और बीच में हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो किन महाद्वीपों से जुड़ा है? अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? सुंडा गर्त। कौन सा है? सुंडा गर्त। क्लियर? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? दिखाया था हमने आपको, अफ्रीका का है। कौन सा है? मेडागास्कर। कौन सा है? मेडागास्कर। क्लियर? तो ये था हमारा हिंद महासागर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमारे दो महासागर बचते हैं, दोनों के नाम हम आपको यहाँ बता देते हैं। कौन कौन सा? सबसे ऊपर हमारा क्या था? आर्कटिक। क्लियर? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर पे क्या है? यानी बर्फ की पपड़ी, बर्फ की पपड़ी तथा इसके नीचे जल, तथा इसके नीचे जल है। ऊपर हमारी बर्फ की पपड़ी है। जबकि हमारा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक की विशेषता क्या है? अंटार्कटिक महासागर, इसका 98% भूभाग, भूभाग कैसा है? एकदम ठोस बर्फीला है, ठोस बर्फीला है। इसीलिए इसे क्या कह दिया गया? नाम महादेश का भी दे दिया गया। महादेश में भी आता है, यानी महाद्वीप में आता है। 2% भाग पर जल है, 2% भूभाग पर जल है, इसीलिए क्या कहा गया? महासागर भी कहा जाता है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।